जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS, UK SSSC, UP SSSC, RSM SSB, SSC और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल अलग से पेड बैचेज चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। जिसे हम मनोविज्ञान की भाषा में ईगो कहते हैं, उसे अहम के रूप में जाना जाता है। आज इसके दायरे का विस्तार इस कदर हो रहा है कि हमारे घर परिवार तक इसकी समस्या से पीड़ित हो रहे हैं। राष्ट्राध्यक्षों के बीच अहम के टकराव के मामलों से पूरा जगत परिचित है, जिसके कारण भीषण युद्धों की मार आम जनता को सहनी पड़ती है। दरअसल अहम रहित जीवन का उद्देश्य व्यक्ति को सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना सिखाता है ताकि वह पारिवारिक और सामाजिक रूप से उपयोगी बन सके। फ्रायड ने इस दिशा में बहुत काम किया है और वे इसे इड, ईगो, सुपर ईगो में बांटते हैं। उनका कहना है कि सुपर ईगो नैतिकता और समाज के नियमों से संचालित कार्य करने में मदद देती है, जबकि अहंकार की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो मनुष्य का विनाश निश्चित है। मैं की यह भावना जहां हमारे सामाजिक मेल मिलाप में बाधक है, वहीं हमें ईर्ष्यावान और हठी भी बनाती है। व्यक्ति दूसरों के विचार सुनना बंद कर देता है। उसे अहंकार के चलते हर व्यक्ति अपना प्रतिस्पर्धी लगता है, जो कई तरह के मनोरोगों को जन्म देता है। गीता में श्री कृष्ण ने सब कुछ त्याग कर कर्म यानी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है, क्योंकि फल की इच्छा व्यक्ति को स्वार्थी और अनाचारी बनाती है। अहंकार संघर्ष का कारण भी बनता है। इतिहास के कई उदाहरण अहंकार के विगलन पर जोर देते हैं। भक्त कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में अहंकार को ही सबसे बड़ी बाधा बताया है। कबीर साफ लिखते हैं, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। मशहूर शायर बशीर बद्र ने भी कहा है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हैं वो टूट भी सकती है। मगर आज के युग में शोहरत और पद के अहंकार में चाहे खिलाड़ी हो या फिल्म स्टार या राजनेता, दुर्व्यवहार करने से बाज नहीं आते। अहम को रोकने के लिए जहां व्यवहार में आत्मसंयम चाहिए, वहीं योग और ध्यान जैसे उपाय भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। हम घरों में देखते हैं कि एकल परिवार होने के कारण पति पत्नी का अहम किसी भी मुद्दे पर टकरा जाता है और वहां कोई सास ससुर या माँ बाप जैसी इकाई नहीं होती जो समझाइश कर सके।
नतीजतन तेजी से परिवार टूट रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कई अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन दिनों दिन तलाक के मामले अदालतों में बढ़ रहे हैं। अहम का यह टकराव बच्चों पर भी विपरीत असर डालता है और वे विघटित व्यक्तित्व के साथ कई मनोविकार लेकर जन्म लेते हैं। इसके कारण न केवल मानसिक शांति भंग होती है, बल्कि तनाव भी बढ़ता है, जिससे कई रोग कालांतर में जन्म ले सकते हैं। आज झूठे सम्मान के नाम पर हत्या के मामले देखने में आ रहे हैं। गांव में आज भी दलित जातियों से आने वाले दूल्हों को घोड़ी से उतार दिए जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। स्टॉप।